हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। कुछ एक हफ्ते पहले राइट राज, हाँ। हम लोगों ने एक वीडियो किया था एंड वी अपोलोजाइज कि उसमें ऑडियो का लोचा था, राइट? बिल्कुल। और उस समय जब हमने रिव्यू किया था इस MG हेक्टर का, ये आपको 24 घंटे भी नहीं हुए थे लिए हुए, राइट? तो ये उसी का फॉलो अप है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा। अरे यार, कमेंट लिखते हो ना तो बी काइंड, ठीक है? मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, बट एनीवेज लिखिएगा जो आपके मन में आए। बट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली बार जब हम मिले थे राज, हम आपको 24 घंटा भी नहीं हुए थे, तो शाम को 5 बजे 21 फरवरी को आपने ये गाड़ी ली थी को शाम को 5 बजे और 22 को आप MG के शोरूम में वापस आए थे एसेसरीज, हाँ 11-12 बजे एसेसरीज लेने। तो उस समय आपने एक बहुत अमेजिंग चीज कही थी कि आपको इसमें माइलेज मिला था। बिल्कुल। तो पहले इस माइलेज के बारे में लेट्स टच अप। ओके, पहली बात तो चूंकि बहुत अर्ली फेज था और मैंने चलाया तो आराम से गाड़ी लेके घर गया, चूंकि हाईवे रन ही था मोस्टली, रोड पे मेरा घर है तो हाईवे रन था मोस्टली। उस टाइम पे मुझे मतलब मैंने जो कैलकुलेशंस किए थे आफ्टर फिलिंग, तो वो मुझे नियरली 15.6 के अराउंड दिखे थे। मैंने बहुत आराम से गाड़ी चलाई थी। और ये पेट्रोल इंजन है? पेट्रोल इंजन 1.5 नॉन हाइब्रिड। ओके ओके। तो मुझे 15.6 तक का उसमें दिखा था कि 15.6 तक का निकाला था इसने 150-200 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद मेरी सिटी राइडिंग हुई है, उसके बाद ये दिनों में तो मैंने प्योर सिटी राइडिंग की थी, जिसमें मैंने मतलब ऐसे तो टैंक टू टैंक वाला कुछ नहीं किया था, बट चूंकि पता चलता है वो रिजर्व वगैरह होता है तो उससे मैंने सिटी राइडिंग की। तो उसमें 12.10 लीटर्स पेट्रोल में 126 किलोमीटर गई थी सीधी सीधी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट अभी ऑलरेडी एक और टेस्ट चल रहा है मेरा, जिसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला मैंने पेट्रोल डाला। ओके, वो स्पीड वाला होता है, स्पीड और माइलेज बोलते हैं कि बढ़ जाता है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कितना है वो, बट अभी तक का तो 13 ऑलरेडी दे चुकी है और अभी पेट्रोल दिखा रहा है। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक चीज है कि अब तो एक हफ्ता हो चला है इस गाड़ी को लिए हुए, राइट? 21 को आपने ली थी, अब हम 5 तारीख पे है, 5 मार्च पे, सो ऑलमोस्ट ए वीक। भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा है? बिकॉज आई रिमेम्बर कि आपने ये कहा था कि आप ने कुछ हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें 3 एस्टर्स थी। बिल्कुल राइट, एक सैवी थी, हाँ, और एक शार्प थी, हाँ एक शार्प थी और एक बेस मॉडल था। तो उसमें आपने ये बताया था कि आपका मन सेट हो गया था एस्टर लेने में, राइट? एक्चुअली सबसे पहले से बोलूं, मैं अभी रशिया में था। Okay. अभी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, तो उस टाइम पे मुझे वर्टस जब आई। अच्छा एक मिनट, रशिया की बात आई तो यू नो राज इज एक्चुअली अ डॉक्टर, ऑलराइट? सो आई वांटेड टू गेट दैट आउट। ठीक है। फिर वहां पे मुझे वर्टस जब लॉन्च हुई थी तो मुझे ऐसे मन हुआ अचानक से कि वर्टस का बेस मॉडल लूंगा, उसको मॉडिफाई करा के चलाऊंगा। ओके, ऑलराइट। बस मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा करेंगे, मम्मी बोली ठीक है आ जाओ फिर देखते हैं। फिर जब मैं आ गया तो फिर सारे कंडीशंस हमारे घर के एंड ऑल वो विलेज साइड, तो हमने फिर उससे शिफ्ट किया। फिर हमने कहा कि नहीं कोई और SUV देखते हैं, क्रेटा ये सब एस्टर वगैरह। फिर हमने उसमें से शॉर्ट आउट किया एस्टर लेंगे, सब कुछ देखने में, क्योंकि हमको फैमिली का कंफर्टेबल चाहिए थी, ऐसे कुछ इतना वो नहीं था। तो हमने कहा ठीक है एस्टर लेंगे, लुक्स भी अच्छे हैं। और इसके पहले मेरे पास i20 थी तो वो भी उसकी जैसी ही है, थोड़ी कर्वी तो ठीक है। फिर जब एस्टर देखने गए, बैठे, ड्राइविंग की, सब कुछ बढ़िया डन हो गई। मम्मी बोलती है हेक्टर को भी चला के देखेंगे। फिर मैंने हेक्टर डीजल का उस टाइम टेस्ट राइड लिया और फिर मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब अच्छा लगा। फिर मम्मी को पसंद आई, नहीं अभी एस्टर से शिफ्ट करो हेक्टर पे। हाँ। तो हमने उस टाइम पे डीजल हेक्टर बुक की थी। ओके। शाइन नहीं की थी, कोई और वेरिएंट था। अब ऊपर का थोड़ा शार्प या कोई तो होता। तो वो मैंने किया था। फिर क्या हुआ कि फिर आगे मेरे दोस्त और रिलेटिव्स कुछ जिनके पास दूसरी गाड़ियां हैं, फिर उन्होंने XUV 700 घुसाई, स्कॉर्पियो N घुसाई, तो उसका भी टेस्ट राइड होते गया। वो अभी भी बुकिंग होके रखी हुई है दोनों गाड़ियों की। तो ऐसा था, चलता गया। बट फिर एक दिन मुझे मिला मौका चलाने का उनको प्रॉपर। तो मैंने स्कॉर्पियो N चलाई, मम्मी को बैठा के, नहीं पसंद आई। ओके। वो जर्कीनेस अच्छा नहीं लगा उनको, या फिर थोड़ा उनको मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार ये उतना मजा नहीं आया। फिर थार मैंने खुद चलाई, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसके लिए मुझे चाहिए थी ना वो उसके लिए नहीं थी बिल्कुल। ओके, मेरा टोटल था कि मुझे कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि थार इज नॉट अ बैड कार, वो है, बट देखिए वो टोटली उसकी अलग है, वो फैमिली के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अगर आप 3 की फैमिली है तो आपके लिए काफी है, वो भी प्रोवाइडेड कि आपके पास बच्चा है, वो पीछे आराम से बैठ सकता है, एक्चुअली, राइट? तो
हाँ। मतलब उनका ऐसा था कि मुझे ऐसा था कि सीधा सीधा गाड़ी जो चाहिए थी फैमिली के लिए चाहिए थी, वो पीछे बैठे हैं, ड्राइवर चलाए या मैं चलाऊं, कंफर्टेबली वो जाए आए, क्योंकि इसके पहले i20 थी, बैक सीट्स आर नॉट गुड, सीधी बात है, और उसकी स्पेस भी थोड़ा कम स्पेस भी कम है, बैक फ्रंट तो ठीक है बट बैक सीट बहुत खराब था और लॉन्ग जर्नीज में थक जाते थे, राइट। तो बस उसके लिए सेम मोटिव वही था कि कंफर्ट चाहिए, तो इससे बेहतर लगी नहीं कुछ, मतलब उसके। अच्छा, अब एक हफ्ता जो हो चुका है, ठीक है, एक हफ्ते में सबसे फेवरेट चीज क्या है इस गाड़ी में जो बहुत पसंद आती है, बेहद पसंद आती है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले जब मैं मम्मी को लेके यहाँ मार्केट कराने आया था, शॉपिंग कराने, तो उस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे 6:30 के अराउंड हो रहा है, एक अंकल थे बैलेनो में, वो डार्क ब्लू बैलेनो जो आती है वही थी, तो उन्होंने यू टर्न लिया, उधर से आ रहे थे, यू टर्न लिया, मैं भी सेकंड लेन में था क्योंकि ये वाले लेन वाले टर्न ले रहे थे, मैं सेकंड लेन में था, जैसे ही मेरा रास्ता क्लियर हुआ मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, मैंने उनको नहीं देखा बैलेनो वाले, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे थे, बिकॉज वो कलर ऐसा है। हाँ। दिखता ही नहीं है। एक बार और मेरे साथ पहले होंडा सिटी के साथ हो चुका है हाँ। दूसरी कार से, हाँ। वो तो बहुत ही क्लोज कॉल था, तो इनको ना ये एकदम से सामने आ गए, और ये जब सामने पूरी गाड़ी ऐसे ये हॉरिजॉन्टल खड़ी है मेरे सामने, तब मुझे दिखी, मैंने ब्रेक पैड किया, मतलब 35 के अराउंड गाड़ी रही होगी, और गाड़ी खड़ी एकदम से स्टेबल हो गई, खड़ी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि गाड़ी चल भी रही थी, वो वहीं खड़ी, और हमारा मतलब गैप लेस देन 1 फीट का गैप था। मैंने सोचा कि अगर मेरी i20 रही होती यहाँ पे तो भाई वो तो गई होती अंदर, मेरा भी और उनका भी, वो दोनों की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी। तो और इसी पे एक पॉइंट याद आया मुझे, वो जो किया सेल्टॉस वर्सेस एमजी एस्टर का वीडियो किया था अभी वाला, हाँ, तो उसमें किसी ने ये लिखा था कि भैया इसमें भी 4 डिस्क ब्रेक है, होगी, बट जो पावर ऑफ होल्ड एमजी अपनी गाड़ियों में डालता है, ग्लॉस्टर में भी मैंने ये देखा है, एकदम से आप ब्रेक मार दो, खैर उसमें तो एडास भी आता है, भी है, हाँ, तो आप एकदम ब्रेक मार दो तो कार जस्ट गोज फॉर अ होल्ड, एंड आई डोंट नो क्या एमजी वाले कर रहे हैं इस समय कि सेफ्टी इनके लिए सबसे पहले आती है, यू नो। लोग ऐसे फालतू की बातें बोलते रहते हैं, ठीक है, जो जानता है, जो लिटरली जानता है इनके बारे में, व्हाट एमजी क्या होता है, नॉट ओनली एमजी, फॉर एग्जांपल टाटा इज ऑनिंग राइट नाउ रेंज रोवर एंड जैगुआर वगैरह वगैरह, तो इससे ये थोड़ी बोला कि इंडिया की कंपनी है रेंज रोवर, क्या मतलब है इसका? अच्छा, यू नो, कल के उस वीडियो के बाद है ना बहुत सारी कमेंट्स आई हैं, हाँ, तो जो टीम है उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा मजे लेते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हम लोग जितने भी एक्सीडेंटल्स हुए हैं एमजी एस्टर के, हाँ, और जितने भी क्लिप्स एक्सीडेंटल हुए सेल्टॉस के, जरा ये देख लो भैया, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, स्पीड का क्या ही करोगे, राइट? यार फैमिली को अगर लेके चलना है तो स्पीड सेकेंडरी है भाई, यू डोंट बाय कार्स लाइक एस्टर, एमजी हेक्टर वगैरह, इवन एक्सयूवी 700 या 300 आप वो खरीदते नहीं हो टू यू नो फॉर रेसिंग, बिल्कुल, है ना, उसके लिए आप अगर रेसिंग गाड़ी खरीदना चाहते हो तो रेसिंग गाड़ी खरीदो यार, है ना, बहुत सारे अवेलेबल है, इम्प्रेसिव, हाँ, कि मतलब तुमने बोला कि भाई पैसे वसूल हो गए, पूरे पैसे, क्योंकि अगर मेरी पुरानी तो डेंट्स आते, मेरा रेडिएटर ग्रिल एंड वगैरह वगैरह क्या होता है, राइट ऑफ होता है। एक बार मेरे साथ सेम सिचुएशन हो चुकी है, और वहां पे तो गाय थी, वो दौड़ गई थी, तो लग गया था, उसको कुछ नहीं हुआ था, मुझे भी कुछ नहीं हुआ था, मैं अकेले था, बट गाड़ी का वो जो फ्रंट था वो तो गया, लंबा चौड़ा, इसमें नहीं होगा, आई गारंटी यू इसमें नहीं होगा। अमन की एक वीडियो थी, उसकी एमजी एस्टर है भाई, 70 की स्पीड से वो खड़ा था, 70 की स्पीड से एक बाइक वाला आया, आके घुस गया उसकी गाड़ी के अंदर, बट तुम बिलीव नहीं करोगे, वो वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, अगर नहीं है तो यहाँ लिंक आ रहा होगा भाई, बस यहाँ स्क्रैच था, यहाँ स्क्रैच था, यहाँ स्क्रैच था, कुछ नहीं। और अगर तुम बाइक की फोटो देखते तो भाई तुम सटपटा जाते, भाई आदमी जिंदा है हमारे, राइट? सो दैट इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ एमजी, यू कैन नॉट डाउट। मेरी मदर दरवाजा बंद करती है, वो बैठती हैं, ठीक है, या जो भी साथ में हमारे चलते हैं, वो जब खींचते हैं डोर को, ठीक है, वो बोलते हैं भाई बहुत ही सॉलिड है, वो बोलते हैं लिटरली कि भाई बहुत ही, अभी ये बैठा थोड़ी देर पहले, ये मेरा फ्रेंड है, ये बोला, आओ फ्रेंड, आओ अंदर आओ। ये बोलता है कि भाई दम लग रहा है खींचने में पूरा, हाँ, मतलब वो मतलब वर्कआउट चाहिए ना, जैसे तो हमारे टीम में एक कहावत है, अरे यार जिम मत जाओ, रोज सुबह अपनी गाड़ी को उसका बोनट खोल दो, हाँ, और बस वहीं पे बेंच प्रेस कर दो, सही। बट मूविंग ऑन, यार बैठने के बाद गाड़ी चल रही होती, मुझे पता नहीं, मैं क्रूज पे डालता हूँ, हाँ, मैं छोटी छोटी राइड्स के लिए भी क्रूज पे डाल देता हूँ, मतलब बस चल रहा हूँ 40 पार, सेंसिबल ड्राइविंग उसको कहते हैं, क्रूज पे डाल देता हूँ, क्रूज डाल दिया, और उसके बाद उसी से प्लस माइनस करता हूँ, पैर हटाओ, आराम से बैठो, मैं भूल जाता हूँ चला रहा हूँ गाड़ी, ओके, और फिर कई बार हड़बड़ी आ जाती है, ऐसा कि अरे ब्रेक भी लेना है, एक्सीलेटर और कर लो, वरना वो नहीं होगा, ओवरटेक नहीं होगा, ऐसा, राइट, बहुत ज्यादा आराम है। तो नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ऐसा नेगेटिव वाला कुछ अभी तक मिला नहीं, क्योंकि एक हफ्ता तो हो चुका है ना, मतलब
ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं मिला मुझे अभी तक इस मॉडल में, मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि नेगेटिव है। बस लोग रोते रहते हैं, वो एवरेज वो भी। ये टर्बो है ना? हाँ ये टर्बो है। टर्बो है, एंड टर्बो की पावर तो मतलब मैंने एक चीज, हाँ वो मैं बताता हूँ कि अभी एक चीज पॉजिटिव मैंने नोटिस की है कि जैसे मेरी i20 थी, तो वो पिकअप वॉज गुड, ऐसा कुछ नहीं था। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन, उसका पिकअप वॉज गुड, बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। लेकिन जब वो 80s के अराउंड होती थी ना, और उसके बाद अगर मैंने गियर शिफ्ट नहीं किया और मैं चाहूँ पुश करना, तो वहाँ लैग होता था, काफी लंबा लैग लेके वो आती थी। और उसकी मतलब मैं जानता था वैसे ही चले। इसमें कैसा है कि ये इसका भले ही स्टार्टअप कैसा भी हो, इट वाज बहुत लीनियर ऐसा, लेकिन जब ये जाती है ना 80s के अराउंड 70s 80s में रहती है और देन यू पुश, तो वो टर्बो पूरा फील होता है कि हाँ अभी टर्बो किक हुआ है और ये पूरा खींचती है बढ़िया। हाँ, वो मैंने इसमें नोटिस किया क्योंकि मैं हेक्टर ये वाली चला चुका हूँ, एंड वन थिंग दैट आई फाउंड, वो मैंने ऑटोमेटिक में चलाई थी भाई, वो उसमें क्या है ना कि यू लीव द एक्सीलरेटर को छोड़ दो, वो अपने आप आहिस्ता हो जाती है बिल्कुल, और फिर एक्सीलरेटर को बस टच ही कर दो फिर आ जाती है। बहुत तेज है उसका यार भाई, क्योंकि मैं क्रूज चलाता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने 80 पे क्रूज कर रहा था और मैंने ब्रेक ले लिया, ठीक है, और गाड़ी आ गई 50s या 60s तक, और फिर वो जैसे ही क्रूज के लिए एक्टिवेट किया, तो गाड़ी पूरी खींचती है, मुझे फील होता है कि पूरा खींच रही है। मम्मी कई बार बोलती है इतना एक्सीलरेटर क्यों, मैं बोला पैर मेरा नीचे है और मैं दबा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं दबा, बस ये गाड़ी अपने आप ले रही है, गाड़ी खींच रही है। So it's very impressive. In the end of the day, मतलब आपको तो मतलब एक हफ्ता हो चला है, and I will keep catching up with you, क्योंकि over the period राज आप अपने experiences भी शेयर करोगे, जब आपकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, उसके बाद सेकंड सर्विस क्या है, थर्ड सर्विस क्या है, राइट? अच्छा, एक बात मुझे लॉजिकली बताओ कि ये तो है अपनी MG हेक्टर, एक थी नेक्स्ट जेन, हाँ राइट, तो नेक्स्ट जेन के लिए वेट नहीं करना था कि क्या हुआ? नहीं, नेक्स्ट जेन आ गई थी जब मैं बुक की, उस दिन भी मैंने 2-3 दिन पहले तो दोबारा से बुक की, वो वाली कैंसिल कराई थी डीजल, और 2 दिन पहले उनको बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने बोला कौन सी कर दें, ये है 23 लाख समथिंग पड़ रही है, नेक्स्ट जेन ही। तो नेक्स्ट जेन का क्या सीन था मैं बताता हूँ। पहली बात तो मुझे अपना बजट देखना था, मुझे उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना था, मैंने 18 का बजट बना के रखा था, मुझे 18 क्रॉस नहीं करना एनी हाउ। एक्सयूवी हो रही थी ऊपर, बट फिर इसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे हम। फिर मैंने उनको बोला कि यार देखो, शाइन का अगर मैनुअल पेट्रोल दिला दो, तो उसने मुझे बोला कि हाइब्रिड के लिए चले जाओ या टॉप मॉडल ले लो इसी का, CVT या ऐसा। तो मैंने कहा देखो मुझे चलाना नहीं है, चलाना ड्राइवर को है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने लिए दूसरी गाड़ी लूंगा। तो ड्राइवर को चलाना है, तो वो ऑटोमेटिक हो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चलाए, मुझे दिला दो बस, अगर है ऑप्शन में। तो मैंने सब कुछ देखा था वैसे तो कि क्या फीचर्स वगैरह, तो मुझे सेटिस्फैक्टरी हर चीज जितना चाहिए था उतना मिला मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो वैसे अभी आपने एक पॉइंट कहा कि आप तो चले जाओगे, मैं अपने लिए दूसरी कार लूंगा। क्या लोगे यार? सच बताऊं तो मुझे पोलो बहुत पसंद है, ठीक है, फॉक्सवैगन पोलो। मैं अभी बेंगलुरु में था, मेरे फ्रेंड्स के पास थी, हमने लगभग 200 किमी का रन किया था, और i20 भी मेरी ट्यून थी, जो i20 मैंने सेल किया वो भी ट्यून थी, लखनऊ से करवा के आया था। तो मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, मुझे तेज गाड़ियां पसंद है बहुत ज्यादा, पर ये मम्मी के लिए, ये फैमिली के लिए, ये उन्हीं के पास रहने दो उनको आराम वाली गाड़ी दो। वैसे पोलो अब आती नहीं है, यू नो दैट, नहीं आ रही है, बट वो सेकंड हैंड में ही आपको लेनी पड़ेगी अगर आप लेंगे। बट एज यू सेड, आपको परफॉर्मेंस, मतलब आप परफॉर्मेंस का कार बनाने की कोशिश करते हो ट्यूनिंग करके, है ना? So I'm sure you will do something creative with that only. तो बैंगलोर आके आपको कवर भी कर लेंगे, पूछ लेंगे भाई क्या निकाला पोलो से, राइट? अब उनकी टाइगून थी, वो भी मेरे लाइनअप में थी। मैं गया, वो टाइगून वाला आया था घर पे, वो लेने, क्या नाम है, टेस्ट ड्राइव देने मेरे घर पे आया था वो, और वर्टस और टाइगून दोनों लेके आया था। तो मैंने चलाई थी, ठीक है, वो थोड़ी छोटी लग रही थी। तो लखनऊ से लाया होगा ना? क्योंकि लखनऊ से लेके, क्योंकि वॉक्सवैगन यहाँ है नहीं, स्कोडा भी नहीं है और वॉक्सवैगन भी नहीं है। स्कोडा कुशाक का मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, बस ऐसे ही इंक्वायरी की थी, बट वॉक्सवैगन का तो पूरा दोनों गाड़ियों का, वर्टस एंड टाइगून का टेस्ट ड्राइव लिया था। चलने में तो वो अलग ही चीज है, बट नो इश्यूज, मजा उसी में, कंफर्ट इसी में यार, नो डाउट यार, इसकी कंफर्ट बहुत बढ़िया है। बट एनीवेज, थैंक यू राज, एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। वैसे ये महाराजगंज से आते हैं, तो इनके लिए भी ड्राइव करना इतना लंबा बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 70 किमी के अराउंड, हाँ 70, करेक्ट, 60-70, एंड यू नो इवन ही वाज वेरी पैशनेट के यार ठीक है, हमारी आवाज उसमें थोड़ी खराब हो गई, फिर से करते हैं वीडियो, नहीं है ना? एंड यही चीजें हैं, अगर हम गलती करते हैं तो हम वी ट्राई टू मेक इट अप टू पीपल एज वेल एंड मेक श्योर कि हम वो गलतियों को कवर करें, राइट? अब उसमें साउंड का इशू था, अब आपने जान लिया सब कुछ, राइट? बट थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम निकाल के फिर वापस यहाँ आए हैं,
राइट। तो आप लोग जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय।